तो स्वागत है दोस्तों आपको अपने यूट्यूब चैनल VK मास्टरमाइंड में। तो दोस्तों आज हमने क्लास 12th के लिए एक न्यू टॉपिक लेकर आया है जिसका नाम है कंपोजिशन फंक्शन। तो कंपोजिशन फंक्शन इतना आसान और मज़ेदार टॉपिक है जो हम लोग को बनाने में बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो वीडियो में बने रहे और देखें मेरे साथ कंपोजिशन फंक्शन की कहानी क्या क्या है। कंपोजिशन फंक्शन में पढ़ना है हम लोग को, बहुत ही इजी टॉपिक है दोस्तों, ठीक है। अगर आपने वीडियो को स्किप किया तो समझिए आपका दिमाग से एक क्या कंपोजिशन फंक्शन स्किप हो गया, ठीक है दोस्तों, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और हाँ, फुल स्क्रीन करके देखिएगा, ठीक है दोस्तों। और एक बात और बोल देना चाहता हूँ कि अगर आपने टाइप्स ऑफ फंक्शन नहीं देखा है तो हम मेरे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन वाले लिंक में जाकर देखें, वहाँ पर आपको टाइप्स ऑफ फंक्शन मिल जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हमको समझना होगा कंपोजिशन फंक्शन क्या। कंपोजिशन फंक्शन कंपोजिशन फंक्शन ठीक है दोस्तों। कंपोजिशन फंक्शन ठीक है। तो कंपोजिशन फंक्शन समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें GOF और FOG दो ही चीज़ पढ़ना है, ठीक है। चलिए हमको समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये NCERT में गिवन है एग्जाम्पल। मान लीजिए कि आप स्टूडेंट हैं, ठीक है, स्टूडेंट हैं आप और आप एग्ज़ाम देने गए एग्ज़ाम हॉल में, ठीक है। एग्ज़ाम हॉल में एग्ज़ाम देने के बाद आप कॉपी किसको दे दिए? बोर्ड को दे दिए, ठीक है। और बोर्ड कॉपी किसको देता है भाई? टीचर को। किसको? टीचर को, टीचर। तो यहाँ पर देखिए जो स्टूडेंट रहते हैं वह परीक्षा में किसको कॉपी दे देते हैं? बोर्ड को। तो इस फंक्शन को F मान लेते हैं। और जो एग्ज़ाम हॉल में बोर्ड जो कॉपी लेते हैं बच्चों का, वह कॉपी किसको दे देते हैं? टीचर को, कि भाई इसका कॉपी चेक करो और हमको बताओ। और कॉपी सीधे नहीं दे देते हैं, इसका कोडिंग करके देते हैं। क्या करके देते हैं? कोडिंग, ठीक है। कोडिंग करके देते हैं। यहाँ पर रोल नंबर को हटा देते हैं, ठीक है, रोल नंबर को हटा देते हैं, ठीक है। तो भाई जब इनको ये दे देते हैं तो ये टीचर लोग जो होते हैं, टीचर लोग ये कॉपी चेक करके इनको दे देते हैं। इनको मालूम नहीं रहता है कि भाई हमारा, अगर इनमें किसी भी स्टूडेंट का मालूम करना होगा कि यह किसका कॉपी है तो इनको नहीं मालूम हो सकेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये इनको कॉपी चेक करके दे देते हैं। फिर बोर्ड रिजल्ट जारी कर देता है कि स्टूडेंट को, कि भाई तुम्हारा चेक कर लो कि तुम्हारा इतना इतना नंबर आया है। यह कोडिंग बोर्ड हटा देता है। बोर्ड जो होता है वो कोडिंग क्या करता है? कोडिंग को हटा देता है, रोल नंबर चिपका देता है, रोल नंबर चिपका देता है, ठीक है, समझ गए। तो हम लोगों को समझना ये नहीं है, हम लोगों को मेन कंपोजिशन फंक्शन है, कंपोजिशन फंक्शन, ठीक है ना। तो देखिए बोलेंगे कि आप ये क्यों बोले? अरे भाई यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। कॉन्सेप्ट पकड़िए कि टीचर से जो डायरेक्ट रिलेशन बनेगा वह किस में बनेगा? फंक्शन में बनेगा। मैं भी 2 सेकंड में क्लियर कर दे रहा हूँ सब कुछ। और स्टूडेंट से जो रिलेशन बनेगा वो डायरेक्ट वह किससे बनेगा? टीचर में। हाँ, तो आप ये क्या समझा लिए? देखिए कोई भी स्टूडेंट जब पेपर देता है तो वह उसको क्या बोर्ड से रिलेशन रहता है? नहीं, उसको रिलेशन रहता है टीचर से, ठीक है। कि सर मैंने पेपर दिया है, आपने मुझे पढ़ाया था, कि बता सकते हैं आप कि कब मेरा एग्ज़ाम का रिजल्ट आने वाला, ठीक है। या तो संबंध रहता है टीचर से डायरेक्ट स्टूडेंट में, बच्चों तुम्हारा कल रिजल्ट आने वाला है, ठीक है, यही संबंध रहता है। यहाँ पर बोलेंगे कि आप ये क्या है? एग्ज़ाम हॉल, ये क्या है? तो भाई यहाँ पे ये कुछ भी नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है, इससे हमको कोई लेना देना नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर GOF क्या हो जाएगा? GOF यहाँ पर स्टूडेंट, टीचर से स्टूडेंट, क्या? टीचर से
जब यहाँ पर से लिखते हैं ना, इसी के जगह पर ओ लिखाता है, ठीक है। टीचर से स्टूडेंट, टीचर से स्टूडेंट, ठीक है। और FOG का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों कि स्टूडेंट से टीचर, ठीक है, स्टूडेंट से टीचर। तो यहाँ तक ये समझ गए कि इसका कुछ मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो इसको मैं मिटा देना चाहता हूँ। एक और एग्जांपल देख लीजिए रियल लाइफ की, ये भी रियल लाइफ के एग्जांपल थे, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे कि हमको मान लीजिए कि सीतामढ़ी जंक्शन से, इसको पहले अभी डालेंगे। सीतामढ़ी से हमको कहाँ जाना है, पंजाब जाना है, ट्रेन से सफ़र करना है, ठीक है। तो हमको इंटरेस्ट किस में है, सीतामढ़ी से पंजाब जाने में, ठीक है। बट ऐसी कोई ट्रेन नहीं है जो सीतामढ़ी से डायरेक्ट कहाँ, पंजाब ले जाती है, ठीक है दोस्तों। तो बीच में कोई ना कोई स्टेशन जरूर ही आता होगा, जैसे मान लीजिए गोरखपुर ही आता है, ठीक है, गोरखपुर ही आता है। तो हमको गोरखपुर जाने का इंटरेस्ट नहीं है, बट हमको जाना पड़ता है गोरखपुर, क्योंकि हम ये नहीं जाएंगे तो हम भाई इससे अगले स्टेशन पे पंजाब नहीं पहुंच पाएंगे। तो हम लोग एफ, ठीक है, एफ रिलेशन हम लोग को, इसको एक्स मान लीजिएगा, ठीक है। तो एक्स जो रिलेशन है वो एफ की सहायता से कहाँ तक जाता है, गोरखपुर तक जाता है। और गोरखपुर से हमको किसके साथ सफ़र करना पड़ता है, जी के साथ, ठीक है। तो हमको रिलेशन इसमें क्या क्या बना है, सीतामढ़ी से डायरेक्ट पंजाब के लिए हमको जाना होगा, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, GOF। तो यहाँ पर हम लोग को गोरखपुर में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पर एक जीरो क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। अदरवाइज ये भी सब कांस्टेंट है, ठीक है। बट यहाँ पर इस टर्म में ये कांस्टेंट है। GOF क्या हो जाएगा, यहाँ पर GOF, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले F की क्रिया होगी, तो सीतामढ़ी टू पंजाब, ठीक है, यही सब हो। तो दोस्तों आप लोगों ने समझ चुका होगा कि यहाँ पर ये जो ओ रहता है इसका कोई भी मतलब नहीं रहता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर इसका कोई भी मतलब नहीं है, हमको मात्र GOF और FOG से मतलब है, ठीक है, क्लियर है। इसको मिटा देते हैं, ठीक है। तो इसकी सहायता से अब हम लोग इसमें तो भाई विचार उत्पन्न होगा ना कि भाई कॉम्पोजिशन फंक्शन किससे कहते हैं। तो मैं उसको 2 मिनट में बता दूंगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल तो देख लीजिए ज़रा, ठीक है दोस्तों। देखिए एग्जाम्पल देख लीजिए, NCERT में गिवन है वो एग्जाम्पल, ठीक है। तो चलिए हम लोग अभी क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन मैंने एक NCERT में गिवन है, देख लीजिएगा कि कह रहा है यदि F such that R से R and G such that R से R, now then तब fx का जो वैल्यू और cos x और gx का वैल्यू जो 3x स्क्वायर। तो इसको सॉल्यूशन में देख लीजिए कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे गिवन क्या क्या है हम लोग को कि fx इजिकल टू cos x है, ठीक है दोस्तों, और gx इजिकल टू हम लोग को क्या है 3x स्क्वायर, ठीक है, हम लोग को गिवन। और इसमें एक बात और प्रूव करना है कि GOF डज नॉट बिलोंग्स FOG, ठीक है, ये भी हमको प्रूव करना है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर चलिए हम लोग प्रूव करते हैं, ठीक। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग को GOF निकालना है, GOF, ठीक है, GOF। तो एक बात समझ लीजिए कि अगर GOF निकालना रहे, अगर कुछ ना दिया रहे तो हम लोग उसमें x मान लेते हैं, ठीक है। दिया रहे तो उसी से हम लोग काम करते हैं, तो GOF x मान लेते हैं, ठीक है। x मान लीजिए, यहाँ तक तो ठीक है भाई, सबको भी समझ में आएगा, आपको भी समझ में आएगा। तो बात आती है कि भाई इसके बाद क्या करें, वो तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले एक्स रूपी मशीन में कौन जा रहा है, F जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग काम करेंगे किस, F से,
तो एफ एक्स क्या है, एफ एक्स क्या है, एफ एक्स यहाँ पर है कॉस एक्स, कॉस एक्स, ठीक है, कॉस एक्स ये हो गया। और जी एक्स क्या है, जी एक्स यहाँ पर क्या है दोस्तों, 3x²। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए इसके अनुसार, ठीक है, इसके अनुसार। तो जी सबसे पहले है, तो जी यहाँ पर क्या है 3x² इंटू एफ एक्स क्या है, एफ एक्स है हम लोग का कॉस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 cos² x, ठीक है दोस्तों। ये हम लोग को जी और एफ ओ जी क्या हो जाएगा, देखिए कुछ नहीं है तो हम लोग क्या x मान ले, एफ ओ जी, ठीक है दोस्तों, x मान लेते हैं, कुछ नहीं रहेगा तो x मान लेना है, ठीक है। x मान लेंगे तो जी एक्स का वैल्यू क्या है दिया हुआ यहाँ पर, सबसे पहले देख लीजिए 3x² है, जी एक्स इजिकल टू एफ एक्स का वैल्यू क्या दिया हुआ है कॉस एक्स, ठीक है, यहाँ पर पुट कर दीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमको f है, तो f क्या है कॉस एक्स इंटू 3x², 3x², यहाँ पर क्या हो गया कॉस 3x²। यहाँ पर क्या आप देख पा रहे हैं कि एफ ओ जी और जी ओ एफ क्या सेम है, नहीं, यहाँ पर 3cos², यहाँ पर cos 3x का होगा, यहाँ पर लिख देंगे हम लोग हेंस, यहाँ पर लिख दीजिए हेंस एफ ओ जी डज नॉट बिलोंग्स जी ओ एफ, डज नॉट जी ओ एफ, ठीक है। यहाँ पर ये प्रूव हो गया। तो भाई अब डिफिनेशन की बात आती है कि कंपोजिशन फंक्शन क्या है। तो मेरे अनुसार चलिएगा तो किसी भी मशीन में, क्या किसी भी मशीन में एक से अधिक काम को करना या एक से अधिक प्रक्रिया को करना क्या कंपोजिशन फंक्शन का, ठीक है। यहाँ पर आपने समझ लें, इसको नोट करिए, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब देखिए ये क्वेश्चन है, ठीक है, मैंने उस क्वेश्चन को बहुत ही बेटर तरीके से समझा दिया। इसको हम लोग अलजेब्राइक फॉर्म बोलते हैं, अलजेब्रिक फॉर्म इसको बोलते हैं, ठीक है। इस फॉर्म को अलजेब्रिक, इसमें 3 प्रकार के फॉर्म्स होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो अब आइए, इसमें कह रहा है कि एफ ओ जी एंड जी ओ एफ निकालने के लिए, तो हमने अभी बहुत ही बेटर तरीके से समझा है। कुछ नहीं दिया रहा है तो हम लोग एक्स मान लेते हैं। सबसे पहले फ्रॉम एफ ओ जी, ठीक है, एफ ओ जी हम लोग को क्या निकालना हो जाएगा। तो सबसे पहले कुछ नहीं है तो हम लोग एक्स मान लेते हैं, क्योंकि एक्स से मानने पर बहुत ही ईजी हो जाता है, ठीक है। मेन बात कारण ये है, इधर मिटा दीजिए, एफ ओ जी एक्स मान लिए, ठीक है। तो अब भाई सबसे पहले एक्स के मुंह में कौन घुस रहा है, जी घुस रहा है, तो जी एक्स क्या है एक्स प्लस 3/2, ठीक है, ये काम तो हो गया। अब उसके बाद आइए एफ एक्स की बारी। एफ एक्स क्या कह रहा है, जो एफ एक्स है वो कह रहा है कि 2 इंटू घुसने वाला मशीन -3, ठीक है, 2 इंटू घुसने वाला मशीन क्या है x प्लस 3/2 -3, ठीक है। 2 से 2 खत्म, -3 और +3 कट गया, यहाँ पर ये x आ गया, यहाँ पर ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। इसको दोस्तों एक और चीज़ बोलते हैं आइडेंटिटी रियल नंबर, ठीक है, कि जो भी चीज़ मशीन में जाता है ना वही चीज़ फेंकता है, उसको हम लोग आइडेंटिटी रियल नंबर कहते हैं, ठीक है। अब जी ओ एफ देखिए, ये भी एक्स ही आएगा, ठीक है, नहीं है कुछ तो हम लोग मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं। अब देखिए मान लिए, तो मान लेने के बाद हम लोग को क्या करना है, देखिए। तो सबसे पहले एक्स के मुंह में कौन जा रहा है, एफ जा रहा है, तो एफ क्या दिया हुआ है, एफ एक्स है हम लोग का 2x - 3, ठीक है। और आगे कह रहा है बराबर कि जी एक्स, अब किसकी बारी है, जी एक्स की, तो जी एक्स क्या है घुसने वाला मशीन अब +3/2, तो घुसने वाला मशीन अब बाई प्लस, तो घुसने वाला मशीन क्या है 2x - 3, ठीक है, +3 अब बाई 2, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, -3 से +3 कैंसिल, यहाँ पर x, यहाँ पर ये भी
प्रूव लिख दीजिए या आंसर लिख दीजिए। ये दोस्तों ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन है। तो टाइप 1 हम लोग का ख़त्म हो गया, अलजेब्रिक टाइप। ठीक है दोस्तों, अब बारी आती है टाइप्स 2 की। ओ माय गॉड, आप लोगों ने तो नोट ही नहीं किया होगा। चलिए दोस्तों, कोई बात नहीं, समझ गए होंगे तो बहुत ही अच्छा हो। ठीक है दोस्तों, आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो फ्रेंड्स, तो अब बारी आती है टाइप्स 1 हम लोगों ने क्लियर कर लिया, अब टाइप्स 2 पर आते हैं। ये सब दोस्तों अप्रोच समझ लीजिए, अप्रोच है। ठीक है, अप्रोच। टाइप्स 2 आता है ऑर्डर्ड पेयर में। ठीक, तो टाइप 2 क्या होता है दोस्तों, वो कि ऑर्डर्ड पेयर में रहते हैं। ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर रहता है। तो ऑर्डर्ड पेयर में हम लोग किस प्रकार से कॉम्पोजिशन फंक्शन निकालेंगे, जैसे एफ ओ जी इसमें कह दें निकालने के लिए, तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग को एक्स वैक्स कुछ नहीं मानना रहता। ठीक है, सीधे हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए कि एफ ओ जी, यहाँ पर तो एक्स क्लियरली कि दिया रहेगा। ठीक है, या मान भी सकते हैं। तो सबसे पहली एफ ओ जी, तो एक्स रूपी मशीन के अंदर कौन घुस रहा है, सबसे पहले जी। कौन घुस रहा है, जी। तो जी वाले के सेट में सबसे पहला एलिमेंट कौन है, हम लोग ओ देखें। ठीक है, सबसे पहला एलिमेंट तो 2 है। ठीक है, और देन उसके बाद क्या है, 3 है। ठीक है, 3 है, समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा, वादा है मेरा। 3 है, तो जी का भाई अब काम हो गया। अब बारी आती है एक्स, एफ एक्स की। ठीक है, तो यहाँ पर इस 3 नहीं होगा, यहाँ पे 3 नहीं होगा, यहाँ पे इसको मिटाइए। ठीक है, और यहाँ पर जो 3 है, इस 3 को एफ एक्स वाले मशीन में देखिए कि भाई उसकी शुरुआत कौन 3 कहाँ से हो रहा है, कहाँ पे 3 है जिसकी शुरुआत हो रही है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 3 यहाँ पे है जिसकी शुरुआत हो रही है। ठीक है, यहाँ पर 3 है जिसकी शुरुआत हो रही है एफ एक्स में। ठीक है, तो यहाँ पर 3 की शुरुआत हो रही है, तो यहाँ पर 3 से 3 मिल गया, तो अब बारी आ गई 5। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोगों को, 2,5। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे आप लोग बिल्कुल। अब आगे आइए, अब फिर से जी एक्स की बारी है, तो यहाँ पर 5। ठीक है, 5 हो गया। अब 1 खोजिए कि 1 की शुरुआत कहाँ से हो रही, तो 1 की शुरुआत एफ एक्स में पहले ही एलिमेंट से हो रही है। ठीक है, तो एफ एक्स में एफ एक्स और जी एक्स मिल गए। ठीक है, तो बारी आ गई अब 2 की, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कन्फ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। अब 1 की बात है, 1। ठीक है, 1। ठीक है, तो 1 लिख लिए। तो अब भाई 3 बारी आती है, तो 3 खोजेंगे कि 3 की शुरुआत कहाँ से, तो 3 की शुरुआत यहाँ से हो रही है, जिसका फिर से हम लोग को 5 ही आ रहा है जी एक्स में। ठीक है, तो यही होता है हम लोगों को एफ ओ जी निकालना। अगर जी इसी में जी ओ एफ कह दे निकालने के लिए, तो बिल्कुल आसान है, एक्स मान लेंगे और इसी का उल्टा कर देंगे, 5,2, 2,5 और 5,1। यही बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर, समझ गए होंगे। अगर ये नहीं समझे तो एक तरीका और समझाने का है। सबसे पहले तो नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, नोट कर लिए। चलिए, अब बारी आती है टाइप 2 पढ़ लिए हम लोग, टाइप 3 की बात आती है। किसकी, टाइप 3 की। टाइप 3 में कैसा रहेगा देख लीजिए, टाइप्स 3 यहाँ पर लिख लीजिए, टाइप्स 3। ठीक है, टाइप 3 में देख लीजिए जैसे रहेगा, तो दोस्तों टाइप 3 में क्या होता है कि आपको इमेज में दिया रहता है, इमेज में। ठीक है, तो इमेज में दिया रहता है तो भी आसान है। तो सबसे पहले हम लोगों को इसमें एफ और जी का मान निकालना रहता है। थोड़ा सा टफ नहीं है ये, ठीक है, थोड़ा भी टफ नहीं है। तो सबसे पहले इसमें एफ और जी का मान निकालना रहता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम लोग कैसे कैसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर एफ वाले सेट को कैसे लिख सकते हैं। F2 इजिकल टू क्या होगा, 3 होगा। 3 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। F3 इजिकल टू F4 होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। F4 इजिकल टू 5 होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। F5 इजिकल टू 5 ही होगा।
अब जी वाले में आ जाइए। जी के लिए देख लीजिए, जी के लिए क्या होता है, जी 3 है तो ये क्या हो जाएगा 7 फेंकेगा, जी 4 जाएगा इस पे तो ये 7 फेंकेगा, फिर से जी 5 जाएगा तो 11 होगा, 5 जी 5 जब होगा तो भी 11 होगा। तो इससे आपको क्या समझ में आया, देखिए इससे आपको यह समझ में आया कि भाई ये F2 जो है वह किसके इक्वल है, 3 के। F3 है वो किसके इक्वल है, 4 के। इसको बाबू हम लोग डोमेन कहते हैं, इसको रेंज कहते हैं और इसको कोडोमेन कहते हैं, ठीक है। इसको कोडोमेन कहते हैं, ठीक है, कोडोमेन, ठीक है, कोडोमेन। और इस प्रक्रिया के लिए इसको हम लोग डोमेन कहेंगे और इसको हम लोग कोडोमेन कहेंगे, कोडोमेन, ठीक है, कोडोमेन कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक तो समझ में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो बाबू देखिए आगे क्या होगा कि F2 जो है वह 3 का इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 3 है, 3 के पिता, मतलब कि जो 3 एक पिता है और 2 बेटे हैं। इसको कह सकते हैं कि 2 के पिता 3 है। बाप बेटे की कहानी समझ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं मिटा रहा हूँ, यहाँ तक आपको नोट कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। या मैं इसी को मिटा देता हूँ, इसी को रफ कर देता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग का F जो निकल के आएगा वह F क्या निकलेगा, देखिए 2,3 होगा ऑर्डर पेयर में, 2,3, 3,4 होगा और 4,5 होगा और क्या होगा 5,5 होगा। बिल्कुल आसान है। जी क्या होगा हम लोग का 3,7 होगा, 4, क्या होगा 7 होगा, 5,11 होगा और फिर से 5,11 होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये अगर ये आप मैंने ये निकाल दिया तो आप इसका GOF निकालिएगा, ये HW में रहेगा और FOG, ठीक है, नोट कर लीजिए, समझ गए होंगे कि अगर ये इमेज वाला में दिया रहे तो सबसे पहले हम लोग उसको इक्वल करते हैं दोनों को, ठीक है, F और G को। उसके बाद हम लोग F और G का मान निकालते हैं, फिर हम लोग FOG एंड GOF निकालते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लिया होंगे, चलिए मिटा देते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों का कॉम्पोजिशन फंक्शन क्या हो गया, समाप्त हो गया, ठीक है। कॉम्पोजिशन फंक्शन समाप्त हो गया। एक दो और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है F = A, B, C, E, B, A, G = A, C, B, C, E, A, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को सबसे पहले बस एक ही चीज़ यहाँ पर निकालना है, क्लियर ये हो जाएगा। FOG मान लीजिए निकालना हम लोग को, FOG, ठीक है दोस्तों। FOG तो नहीं है कुछ तो हम लोग X मान लेते हैं, ठीक है, रहे तो उसी पे काम करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले FX होगा, FX सबसे पहले F इसके अंदर जा रहा है, ठीक है। X रुपी मशीन में सबसे पहले X जा रहा है, ठीक है। तो X जा रहा है तो यहाँ पर खोजेंगे क्या, सबसे पहले यहाँ पर A लिखेंगे, ठीक है, A, ठीक है। तो अब बारी आई B, तो B को हम लोग खोजेंगे G वाले मशीन में कि भाई तू कहाँ पे छुपा हुआ, तो B यहाँ पर छुपा हुआ है। तो यहाँ पे B से B मिल गया, इसकी वैल्यू C है, ठीक है, ये हो गया क्लियर। उसके बाद बारी आती है B की और C की, तो भाई C खोजेंगे इसमें, तो C यहाँ पर है, C से C को हमने अटैच करवा दिया तो वैल्यू आ गया E, ठीक है। यहाँ पर अब आ गई बारी E की, E, A खोजेंगे तो A यहाँ पर है जिसकी वैल्यू आ गई B, ठीक है। तो आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। आपके मन में चल रहा होगा कि आपने तो बता दिया भाई बहुत सारे टाइप्स, ठीक है। तो मैन्युअली इसमें कितने टाइप्स के क्वेश्चन हो सकते हैं, मैन्युअली इसमें 3 टाइप्स के क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन अलजेब्राइक फॉर्म, ठीक है। अलजेब्राइक फॉर्म में कुछ दिया रहे तो हम लोग उसी पे काम करेंगे, अन्यथा हम लोग X मान के काम करेंगे, ठीक है। और दूसरा फॉर्म आ जाता है हम लोग का ऑर्डर्ड पेयर वाला फॉर्म, जैसे मैंने अभी ये दिया हुआ है, ठीक है। और तीसरा आ जाता है कि इमेज वाला फॉर्म, इमेज, ठीक है। तो इमेज में क्या रहता है, सबसे पहले हम लोग इक्वल करते हैं इसको इससे, फिर इसको इससे, ठीक है। और इसके बाद हम लोग F का मान निकाल लेते हैं और G का निकाल लेते हैं, फिर
GOF या FOG जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रहता है वो हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो आप बोलेंगे इतना तो समझा दिया, अब भाई कंपोजिशन फंक्शन है क्या, उसका डिफिनेशन नहीं दी, तो सबसे पहले इसको नोट कीजिए, ठीक फ्रेंड्स। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कंपोजिशन फंक्शन की डिफिनेशन क्या है। आप लोग सोचेंगे कि आप बार बार वहाँ पे क्यों जा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों मेरे पास कोई हेल्पर नहीं है, खुद ही सब कुछ करना। तो देखिए कंपोजिशन फंक्शन समझ लीजिए, मैंने पहले ही बोल दिया कि एक मशीन में अनेकों प्रकार की प्रक्रिया को करना ही कंपोजिशन फंक्शन कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि एफ सच दैट एक्स से वाई इज अ फंक्शन, यानी कोई है फंक्शन, ठीक है, एंड और जी सच दैट वाई से जेड में जा रहा है, इज कोई दूसरा फंक्शन, ठीक है, दूसरा फंक्शन, अनदर फंक्शन, ठीक। और फिर फंक्शन देन GOF, ठीक है, फिर GOF ये फंक्शन है, ठीक है, यहाँ पे था, यहाँ छूट गया फंक्शन, ठीक है। देन GOF एफ कॉमा एफ सच दैट एक्स से जेड, ठीक है, एक्स से जेड इज कॉल्ड कंपोजिशन फंक्शन। अगर ये वह फंक्शन इसका पालन करेगा तो वह कंपोजिशन फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक मैं एग्जाम्पल दे देना चाहता हूँ, ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल ले लीजिए। एग्जाम्पल से ही सब कुछ क्लियर होगा, क्योंकि रिलेशन एंड फंक्शन बहुत लॉजिकल है, ठीक है। एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे 1 2 3, ठीक है, ABC है, ठीक है, फिर PQR है, PQR, ठीक है दोस्तों। इसको x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए, इसको कुछ भी जाने दीजिए, इसको फंक्शन f मान लीजिए और इसको फंक्शन g मान लीजिए, ठीक है। मैं a और p को नहीं मान रहा हूँ, मैं इस फंक्शन के बारे में मान रहा हूँ, इस इमेज को, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए दोस्तों, कि मैंने अभी पिछले बार ही बताया था कि fx जो होगा ना वो इक्वल किसके होगा, y के, इक्वल होगा y के, और जो gx होगा, gx वह इक्वल किसके होगा, y के, y है, यहाँ पे मैंने कोई अनदर फंक्शन z माना, इसलिए ना यहाँ पर लिखा हुआ है कि GOF f एक GOF इक्वल f सच दैट x, ठीक है, x कॉमा x से y, ये अनदर फंक्शन है, ठीक है, अनदर फंक्शन, ठीक है, ये अनदर फंक्शन है z, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो यहाँ पर आप लोग नोट कर लीजिए यहाँ तक, ठीक है, मैं उसको ऊपर बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं मिटा देना चाह रहा हूँ, ठीक है, इसको। तो यहाँ पर जो होगा देख लीजिए, तो यहाँ पर होगा fx इक्वल किसके होगा, y के, और gx इक्वल किसके होगा, z के, ठीक है, या y मान लीजिए, g कुछ भी मान सकते हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर मैंने y लिखा है इसलिए y मान लीजिए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कि fx, x तो यही वाला पार्ट है, भाई fx तो यही है, ठीक है, और fy यही है। तो fx में अगर ये हम 1 डाल रहे हैं तो वह किसके इक्वल हो रहा है, a के। f में हम लोग 2 डाल रहे हैं तो किसके इक्वल हो रहा है, b में। f में हम लोग 3 डाल रहे हैं तो किसके इक्वल हो रहा है, c। अब g पे आ जाइए, g तो यही है। अब g में हम लोग a डाल रहे हैं वो किसके इक्वल हो रहा है, p के। और b में हम लोग b फंक्शन डाल रहे हैं, किसके इक्वल हो रहा है, q के। और g में c डाल रहे हैं तो r के इक्वल हो रहा है। तो यहीं पर हम लोगों का समाप्त हुआ कंपोजिशन फंक्शन, ठीक है दोस्तों, कंपोजिशन फंक्शन। इसको अगर हम लोग को ऑर्डर पेयर में भी लिखना है तो हम लोग लिख सकते हैं कि x, y 1, a 2, b 3, c, ठीक है। ये यहाँ पे ये मत ये रहने दीजिए, ठीक है। ये f हो जाएगा, ये g हो जाएगा, कि a, p b, q और c, r, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों का कंपोजिशन फंक्शन इंड हो गया, ठीक है। कंपोजिशन फंक्शन को मैंने इंड कर दिया बिल्कुल मज़े से, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग NCERT का प्रॉब्लम अभी नहीं बनाइएगा, ठीक है। NCERT का प्रॉब्लम आप लोग
इन्वर्स, ठीक है, जब मैं इन्वर्टिबल पढ़ा दूंगा, इन्वर्स फंक्शन जब मैं पढ़ा दूंगा तब आप लोग NCERT बनाइए। ऐसे मैं आज फ़ोटो डाल दूंगा केसी सिन्हा के बुक का, ठीक है, उसमें इन्वर्स, उसमें आपको कॉम्पोजिशन फंक्शन बहुत सारे मिलेंगे। केसी सिन्हा का बुक ले लीजिएगा दोस्तों आप लोग, इसका केसी सिन्हा का, केसी सिन्हा, ठीक है, केसी सिन्हा का आप लोग बुक ले लीजिएगा, ठीक। तो अगर वीडियो में थोड़ा भी आपको मज़ा आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल नहीं भूलें, क्योंकि मैं यूं ही पर डे वीडियो डालते रहता हूं क्लास 12th के लिए, 11th के लिए, 10th के लिए, ठीक है दोस्तों। तो चलता हूं, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तो इसको आप लोग ध्यान से पढ़ें। तो सभी के माता पिता को नमस्कार और मेरी तरफ से प्रणाम। जय हिंद, जय भारत। चलते हैं दोस्तों, थोड़ा देर रहेगा।